नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने ही मंत्रियों को क्यों हड़काया, कांग्रेस को अब किस नेता ने कहा अलविदा, कांग्रेस में क्यों मची है भगदड़, शरद पवार का क्या है सियासी प्लान। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रियों को हड़काया, विवादित बयान देने पर होगा एक्शन। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवादास्पद बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने पार्टी को कहा अलविदा, बीजेपी में हुए शामिल, सियासी गलियारों में मची हलचल। पार्टी छोड़ रहे नेताओं को रोकने के लिए कांग्रेस का बड़ा दांव, चैनी थला के हाथ कमान, सबकाल समेत दिग्गज नेता पीएसी में शामिल। ऑपरेशन सिंदूर पर उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार को घेरा, बोले लोगों का सरकार पर से भरोसा उठ गया। शरद पवार ने नितिन गडकरी की तारीफ, कहा पार्टी लाइन के नाम पर आप नहीं करते सियासी समझौता। खबरों में सबसे पहले बात सीएम देवेंद्र फडणवीस की। महायुति सरकार में अपने कारनामों से विवादों में रहने वाले मंत्रियों को सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जमकर हड़काया है। उन्होंने दो टूक लहजे में कहा कि अब किसी भी तरह का विवादित बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे कामों को बर्दाश्त भी नहीं किया जाएगा जिससे सरकार की साख पर बट्टा लगे। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक के बाद विवादित मंत्रियों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने खासतौर से एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री संजय शिरसाट और अजित पवार गुट के माणिकराव कोकाटे को निशाने पर लिया। फडणवीस ने कोकाटे को अपने कृषि मंत्रालय के काम पर ज्यादा ध्यान देने को कहा। हाल ही में समाप्त विधानमंडल के मॉनसून सत्र में कोकाटे अपने मोबाइल फोन पर रमी गेम खेलते हुए पकड़े गए थे। साथ ही उन्होंने अपनी ही सरकार को भिखारी तक कह दिया था, जिस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने सख्त लहजे में कोकाटे से कहा कि इस तरह की बयानबाजी भविष्य में नहीं होनी चाहिए। सीएम ने शिंदे गुट के कैबिनेट मंत्री शिरसाट को भी विवादों से बचने की नसीहत दी। यूबीटी के सांसद संजय राउत ने संजय शिरसाट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसमें वो अपने घर के एक कमरे में नोटों से भरे बैग के साथ नजर आ रहे थे। हालांकि शिरसाट ने बाद में मीडिया में ये बात कही थी कि बैग में नोट नहीं बल्कि कपड़े थे। हाल के महीनों में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे, सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट और भरत गोगावले जैसे दूसरे मंत्रियों के बयानों की वजह से सरकार को काफी फजीयत का सामना करना पड़ा। साथ ही शिंदे गुट से गृह राज्य मंत्री योगेश कदम भी अपनी मां के नाम पर बियर बार चलाने की वजह से विपक्ष के निशाने पर है। ये सभी मंत्री सरकार के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। इन मंत्रियों से इस्तीफा लेने का सरकार पर भारी दबाव है। हालांकि फिलहाल इन्हें गंभीर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है, लेकिन ये रिलीफ कितने दिनों तक रहेगी ये कहना मुश्किल है। सीएम ने इन मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा, कम बोलना सीखे, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा है। अगर मंत्रियों ने अपना रवैया नहीं बदला तो हर बार आपको कोई नहीं बचा पाएगा। मीडिया के सामने बेवजह विवाद पैदा करने वाले बयान ना दे, नहीं तो आने वाले दिनों में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से इन मंत्रियों को हड़काया है, उससे साफ है कि मंत्रिमंडल के अंदर भी हड़कंप मचा हुआ है। कोकाटे के इस्तीफे की मांग की जा रही है। उद्धव ठाकरे लगातार दबाव बना रहे हैं कि इन मंत्रियों का इस्तीफा हो। इसको लेकर वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात कर चुके हैं। दिल्ली में भी सियासी गहमागहमी है। देवेंद्र फडणवीस इन मंत्रियों को लेकर पीएम मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन ये आखिरी चेतावनी है। अगर इसके बाद भी ये मंत्री नहीं सुधरे तो इनका पत्ता साफ हो सकता है। खबरों में आगे का रुख करते हैं। पूर्व मंत्री रहे सुरेश वरपुड़कर ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सुरेश अंबादास राव वरपुड़कर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और ये कदम पार्टी के लिए परभणी में ताकतवर स्थिति बनाने में मदद कर सकता है। सुरेश वरपुड़कर का स्वागत पार्टी दफ्तर में एक विशेष समारोह के दौरान किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने उन्हें और उनके समर्थकों को गर्मजोशी से अपनी पार्टी में शामिल किया। रविंद्र चौहान ने इस मौके पर कहा कि सुरेश वरपुड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व से प्रेरित होकर उन्होंने समाज सेवा को और बढ़ावा देने की ठानी है। वरपुड़कर के बीजेपी में शामिल होने से राज्य के विकसित महाराष्ट्र के दृष्टिकोण को और ताकत मिलेगी। रविंद्र चौहान ने यह भी कहा कि वरपुड़कर का लंबा राजनीतिक अनुभव
परभणी में बीजेपी की ताकत को और बढ़ाएगा। बीजेपी में शामिल होने वाले हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है और वरपुड़कर और उनके समर्थकों को भी यही सम्मान मिलेगा। पूर्व मंत्री सुरेश वरपुड़कर ने बताया कि वो बीजेपी की विकास ओरिएंटेड नीतियों को सपोर्ट करने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही वरपुड़कर के साथ ही कई दर्जन नेता भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। परभणी के साथ साथ मराठवाड़ा में कांग्रेस के लिए स्थिति और ज्यादा नाजुक हो गई है। जिस तरह से एक के बाद एक मराठवाड़ा के तमाम कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। बीएमसी चुनावों और पार्टी छोड़कर नेताओं को लेकर कांग्रेस ने बड़ा संगठनात्मक फेरबदल किया है। पार्टी ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए राजनीतिक मामलों की कमेटी का गठन किया, साथ ही कई सीनियर नेताओं को नई जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने महाराष्ट्र पीएसी की कमान प्रदेश प्रभारी रमेश चेन्नीथला को सौंपी है। इस कमेटी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल, वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक, अविनाश पांडे, पृथ्वीराज चौहान, सुशील कुमार शिंदे और कई दूसरे अनुभवी नेताओं को जगह दी गई है। ये कमेटी पार्टी के अहम रणनीतिक फैसले लेगी और चुनावी तैयारियों को दिशा देगी। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रदेश इकाई में संगठन को और मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर नियुक्तियां की हैं। पार्टी ने 16 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 38 उपाध्यक्ष, 108 महासचिव, 95 सचिवों के नाम घोषित किए हैं। इन सभी पदाधिकारियों को जमीनी स्तर पर पार्टी को सक्रिय करने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी ने एक 87 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन भी किया है, जो पूरे राज्य में पार्टी के कार्यक्रमों, आंदोलन और दूसरी गतिविधियों का संचालन करेगी। इन बदलावों से साफ है कि कांग्रेस अब पूरी तरह से मिशन 2024 और आने वाले विधानसभा चुनाव में जुट गई है। संगठन में इन नियुक्तियों से पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की उम्मीद है। यानी बीएमसी चुनावों को लिए यह तैयारियां की गई हैं। वहीं इस कमेटी का गठन का जो सीधा सीधा अर्थ है वो ये है कि जो नेता पार्टी छोड़ रहे हैं उन्हें रोका जाए, उनकी क्या समस्याएं हैं उसे सुलझाया जाए। लेकिन अब ये देखना होगा कि कांग्रेस ने जो संगठनात्मक फेरबदल किए हैं उसका पार्टी पर क्या सकारात्मक असर पड़ता है। और खबरों में अब बात उद्धव ठाकरे की। शिवसेना यूबीटी ने ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाए हैं। उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि सरकार ने विपक्ष के सवालों की बौछार से बचने के लिए सुलेमान जैसे मामले को गढ़ा है। आपको बता दें कि सुलेमान लश्कर का आतंकी है, जिसे ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने सोमवार को ढेर कर दिया। यह आतंकवादी पहलगांव हमले में शामिल था। शिवसेना यूबीटी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा कि बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर को एक राजनीतिक तमाशा बना दिया है। पार्टी ने यह भी कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व और देशभक्ति सिर्फ पाखंड है। ऑपरेशन महादेव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए शिवसेना यूबीटी ने कहा, संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी कि कश्मीर में 3 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ गई। कहा गया कि उनमें से एक सुलेमान पहलगांव हमले का मास्टरमाइंड था। क्या अब कोई इस पर विश्वास करेगा? संपादकीय में आरोप लगाया गया कि लोगों का सरकार से विश्वास उठ चुका है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सरकार सुलेमान जैसे मामले गढ़ने का हथकंडा अपना रही है। लोकसभा में सरकार बेनकाब हो चुकी है। शिवसेना यूबीटी ने अपने संपादकीय में बहस के दौरान एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान का भी हवाला दिया और पूछा, क्या सरकार पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के घर जाकर उन्हें बता सकती है कि हमने बदला ले लिया? अब आप भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच दे सकते हैं। सामना के संपादकीय में आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तानियों को चेतावनी दी थी कि पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे, लेकिन जय शाह की कृपा से भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जरूर होने वाला है, जिस पर अमित शाह का क्या कहना है। संपादकीय में यह भी कहा गया कि विपक्ष के सदस्यों जैसे गौरव गोई, अरविंद सावंत, सुप्रिया सुले और ओवैसी ने सरकार की सुरक्षा में चूक और ऑपरेशन सिंदूर के परिणाम पर गंभीर सवाल उठाए, लेकिन पीएम मोदी लोकसभा में विपक्ष के सवालों का सामना करने की बजाय अपने कक्ष में बैठे रहे। शिवसेना यूबीटी ने पूछा, प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि राजनाथ सिंह और जयशंकर ने बेहतरीन भाषण दिया, तो क्या बीजेपी और उनके मंत्रिमंडल के लोगों के पास विपक्षी नेताओं की तारीफ करने के लिए स्याही खत्म हो गई है? जो लोग ये कह रहे हैं कि हम पीओके के लिए जान दे देंगे, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे, वो पीओके के भारत में विलय का अवसर आने पर युद्ध के मैदान से भाग गए और क्रिकेट के मैदान में पाकिस्तानियों के साथ खेलने लगे। ये देशद्रोह है और ऐसे लोगों का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है और उद्धव ठाकरे तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन से ही इसको लेकर मोदी सरकार को घेरने की जुगत लगा रहे हैं और सामना में लगातार मोदी सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और वही जहर इस संपादकीय में भी उगला गया है।
और खबरों के आखिर में बात शरद पवार की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को 29 जुलाई 2025 को चिंता मनन राव देशमुख राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान एनसीपी शरद पवार के चीफ शरद पवार की तरफ से दिया गया और इस दौरान दोनों नेताओं को एक ही मंच पर हंसी खुशी बातचीत करते हुए देखा गया, जबकि दोनों ही अलग अलग पार्टी और विचारधारा से आते। शरद पवार ने इस दौरान परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की जमकर तारीफ की। उन्होंने पुणे के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सरहद की तरफ से स्थापित ये सम्मान गडकरी को सौंपा और देश भर में हाईवे का नेटवर्क विकसित करने के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने गडकरी की बेबाकी और मुश्किल से मुश्किल प्रोजेक्ट को लागू करने की क्षमता की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में सांसदों ने गडकरी के देश में प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने और रोड नेटवर्क को विकसित करने की क्षमता पर भरोसा जताया है। एनसीपी एसपी के चीफ ने यह भी कहा कि गडकरी की लोकप्रियता सांसदों के बीच इसलिए पैदा हुई क्योंकि वो पार्टी लाइन के आधार पर किसी के साथ बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। वो मानते हैं कि वास्तव में किसी भी देश की समृद्धि के लिए अच्छी सड़कें जरूरी हैं। आपको बता दें कि नितिन गडकरी भी इस बात के लिए विपक्ष की तारीफ करते हैं कि वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मना नहीं करते। साथ ही अगर विपक्ष का कोई सांसद काम लेकर जाता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा भी किया जाता है। यानी नितिन गडकरी न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष में भी अपनी एक खास पहचान रखते हैं और इसी पहचान की तारीफ शरद पवार ने भी की है। लेकिन इस तारीफ के कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शरद पवार भी एनडीए में शामिल होने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो लगातार कभी पीएम मोदी, कभी अमित शाह तो कभी नितिन गडकरी की तारीफ कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।